हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं साउथ एशिया के एक समंदर आइलैंड पर स्थित श्रीलंका के 5 सबसे खूबसूरत, आकर्षक और सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगहों के बारे में। दोस्तों, श्रीलंका में अपने पर्यटन स्थल, सुहाने मौसम, ऐतिहासिक इमारतें, परंपराएं, बौद्ध धर्म, मठ, मंदिर, हरियाली, पर्वत और झील नदियों के लिए दुनिया भर में फेमस है। लेकिन जब भी यहाँ घूमने की बारी आती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आज हम आपको श्रीलंका की उन 5 जगहों के बारे में बताएंगे जहां एक से बढ़कर एक टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं श्रीलंका की खूबसूरत जगहों की एक शानदार सफर पर। कोलंबो। दोस्तों, कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ सबसे बड़ा नगर और बेहद ही खूबसूरत शहर भी है। हिंद महासागर के पास कोलंबो एक पोर्ट है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बंदरगाह है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा अगर किसी जगह को विजिट किया जाता है तो वो है कोलंबो। यहाँ आपको ग्रीनरी, वाटरफॉल, झील, मंदिर, पार्क, गार्डन्स, मठ और पिकनिक मनाने के लिए परफेक्ट जगह मिलती है। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में तो क्या ही कहें। साथ ही यहाँ का फूड जो हर किसी को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता है। कोलंबो में घूमने की बात करें तो बेहद आकर्षक जगह है स्लेव आइलैंड, यानी गुलामों का द्वीप। दरअसल ये गुलामों को रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पुरानी जेल है। ये आइलैंड दिल को खुश कर देने वाली बीरा झील के सेंटर में बसा हुआ है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको ट्रिप की शुरुआत श्री पोनम्बालावेनेश्वर देवस्थानम कोविल मंदिर से करनी चाहिए। इस मंदिर को लेकर टूरिस्ट के बीच एक अलग ही जोश देखने को मिलता है। 1828 में बना सेंट एंथनी श्राइन कोच्चिकड़े चर्च भी वास्तुकला का अपने आप में कमाल है, जो कि सेंट एंथोनी को समर्पित है। ये कोलंबो में घूमने के लिए बेहद शांत जगह है, जहां आप बिना किसी भीड़ भाड़ और टेंशन के 2 पल बैठ सकते हैं। यूं तो आपने तारा मंडल यानी प्लानेट्रियम सिर्फ अंतरिक्ष में ही सुने होंगे, लेकिन कोलंबो शहर की तारामंडल कमाल की जगह है। कमल के आकार की बनी इस इमारत में एक ऑडिटोरियम है जिसमें 570 सीटें हैं। साथ ही इसमें 4D प्रोजेक्टर मौजूद है जो आपको ब्रह्मांड की इमेजिनरी सैर करवाएंगे। कोलंबो में दोस्तों आपको 2 मंजिला डच म्यूजियम भी देखने को मिलेगा, जहां डच शासन से जुड़ी कई यादें आज भी ताजा है। इनके अलावा आप कोलंबो में गंगा रामैया मंदिर, नेशनल म्यूजियम, केलनिया राजा महाविहार, गाले फेस ग्रीन, नेशनल जूलॉजिकल गार्डन भी घूम सकते हैं, जिसे कोलंबो चिड़ियाघर या देही वाल चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ 300 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां देखने को मिलती है। साथ ही कई जानवर जैसे हाथी, हिरण, क्रोकोडाइल वगैरह भी देखने को मिलते हैं। वैसे शॉपिंग लवर्स के लिए कोलंबो में पेटा मार्केट, जहाँ शॉपिंग के साथ साथ पेट पूजा भी की जा सकती है। नेक्स्ट इज अनुराधापुरा। श्रीलंका का एक और बेहतरीन जगह है अनुराधापुरा। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक स्थलों और पुरातत्व स्थलों के लिए फेमस अनुराधापुरा श्रीलंका की पहली राजधानी है। अनुराधापुरा आज के समय में बौद्ध धर्म, प्राचीन इमारतों, झीलों, बाग बगीचों और मंदिरों के लिए खास पहचान रखती है। और ये कैपिटल सिटी कोलंबो से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शहर की खूबसूरती का अंदाजा आप यहाँ के स्मारकों को देखकर ही लगा सकते हैं, जिन्हें यूनेस्को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर चुका है। यहाँ कई बौद्ध स्तूप भी है जो श्रीलंका की प्राचीन इतिहास और विरासत का प्रतीक है। श्रीलंका के इस प्राचीन शहर में घूमने के लिए कई स्थल हैं, जैसे रुवन वैली सया स्तूप, जो कि एक चमचमाती हुई सफेद इमारत है। इसे 161 ईसा पूर्व में राजा दूतू गेमुनु द्वारा बनाया गया, जो देखने में बेहद ही कमाल लगता है। अनुराधापुरा में दोस्तों आपको कई बौद्ध मठ और मंदिर देखने को मिलेंगे, जिनकी वास्तुकला बाकियों से काफी अलग है और हटके भी। ऐसा ही एक मंदिर है इसुरुमुनिया मंदिर, जो अपने पत्थर के नक्काशी के लिए दुनिया भर में पहचान रखता है। इस मंदिर को देखने और कुछ पल अकेले में बैठने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपने ट्रिप का मजा लेते हैं। दूसरी और पहली शताब्दी के लगभग एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल के रूप में विकसित होने वाला अभयगिरी विहार श्रीलंका में बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए सबसे खास स्थल है। इस देश के सबसे पवित्र बौद्ध स्थलों में से एक माना जाता है, जिसकी बनावट देखकर लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। अभयगिरी विहार लगभग 242 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है। अनुराधापुरा का जेतव नारमय को 276 से 303 ईसा पूर्व के लगभग राजा महासेन द्वारा बनवाया गया था, जो कि आज विशाल और अद्भुत स्तूप के रूप में श्रीलंका में मौजूद है। कहते हैं कि जेतव नारमय बनने से पहले इस जगह को नंदना पार्क के नाम से जाना जाता था, जहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ करता था। लेकिन फिर जेतव नारमय स्तूप बना और आज ये एक फेमस पर्यटन स्थल के रूप में हम सबके सामने है। जेतव नारमय के अलावा दोस्तों श्रीलंका में आप महाबोधि वृक्ष, समाधि, बुद्धि प्रतिमा जैसी प्राचीन और अद्भुत जगहों को देख सकते हैं। वैसे इस शहर में
हरियाली की कमी नहीं है और मौसम भी बड़ा सुहाना है, तो कपल के लिए ये जगह बेस्ट है। सिगिरिया। दोस्तों, सिगिरिया तक पहुंचने के लिए आपको कोलंबो से 3 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जाना आपकी लाइफ का सबसे सही फैसला होने वाला है, क्योंकि सिगिरिया को ही रावण का घर माना जाता है। दरअसल दोस्तों, सिगिरिया में सिगिरिया रॉक है, जहाँ पर एक किले के अवशेष मिले हैं। कहा जाता है रावण यही रहा करता था और माता सीता को भी यहीं रखा गया। हालांकि बाद में उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। सिगिरिया रॉक आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल है। यहाँ मिले महल के इस खंडहर को आज से 1600 साल पुराना माना जाता है। लगभग 200 मीटर की विशाल चट्टान के टॉप पर बाग बगीचे, जलाशय, खंडहर महल, सूखे तालाब और दूसरी इमारतें देखने को मिलती है। कहते हैं कि ये चट्टान एक ज्वालामुखी का अवशेष है जो अब गायब हो चुकी है। सिगिरिया रॉक को देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वरना जिंदगी भर अफसोस होगा कि रावण का घर नहीं देख पाए। वैसे सिगिरिया में सिगिरिया रॉक के अलावा घूमने के लिए तो अनेक आकर्षक जगह हैं, जैसे सिगिरिया म्यूजियम। ये म्यूजियम बेहद अद्भुत और खास भी है। सिगिरिया गए और मिनेरिया नेशनल पार्क नहीं देखा तो समझिए कुछ नहीं देखा। इस नेशनल पार्क में अलग अलग प्रजाति के जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। कौदुल्ला नेशनल पार्क भी सुहाने मौसम, हाथियों, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए सिगिरिया में खास पहचान रखता है। सफारी का असली मजा लेना है तो मिनेरिया का कौदुल्ला नेशनल पार्क तो जाना बनता है। साथ ही दाम्बुला भी जाइए, जहाँ आपको गुफा में मंदिर और कमाल की वास्तुकला का मजा मिलेगा। नेक्स्ट इज कैंडी। अगर आप इसे खाने वाली कैंडी समझ रहे हैं तो अपनी टपकती जुबान को जरा शांत कीजिए, क्योंकि ये श्रीलंका का मोस्ट विजिटेड जगहों में से एक है, जिसका नाम है कैंडी। अब नाम इतना शानदार है तो सोचिए पर्यटन स्थल कितने जानदार होंगे। वैसे दोस्तों, कैंडी अपने गार्डन्स और ऐतिहासिक रचनाओं के लिए काफी फेमस है, जहाँ बौद्ध मठ और मंदिर भी है। कैंडी में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगहों में से एक है पिनावाल हाथी अनाथालय। ये जगह पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट है और यहाँ आप एशियाई हाथियों को भी देख सकते हैं। अगर आप हाथियों के साथ खेलना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं तो पिनावाल हाथी अनाथालय जरूर एक बार जाइए। इस अनाथालय को 1975 में श्रीलंका के वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा शुरू किया गया था। नेचर लवर्स प्राकृतिक सुंदरता का बेजोड़ नमूना देखना चाहते हैं तो वो कैंडी जाते हैं। ऑटो वाले को 100 की पत्ती दीजिए और गिरगामा चाय बागान पहुंचाने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक फैले चाय के बागान और चाय की पत्तियों पर बिखरी मोती सी बूंदे दिल को एक अलग ही सुकून देती है। इसके अलावा जिसके लिए कैंडी को पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में जाना जाता है, उसे भला कैसे भूल सकते हैं। बात हो रही है बॉटनिकल गार्डन की, जो कैंडी शहर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 4000 से ज्यादा वनस्पतियों की प्रजातियां हैं और प्राकृतिक सुंदरता ऐसी कि कैमरा भी शर्मा जाए। इसके बाद आप जा सकते हैं स्पाइस गार्डन, वर्ल्ड बुद्धिस्ट म्यूजियम, कैंडी लेक और आखिर में हंथाना माउंटेन रेंज। चलिए अब बचा है आखिरी जगह एला। ये है श्रीलंका का एक खुफिया जगह जिसकी खूबसूरती का अंदाजा ज्यादातर लोगों को है ही नहीं, इसीलिए ज्यादातर लोग इसे अपनी टूरिस्ट लिस्ट से गायब कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, वरना ट्रिप अधूरी रह जाएगी। ये जगह प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, परंपराओं, विरासत में मिले स्थल, ऐतिहासिक धरोहरों, हरियाली, टेढ़े मेढ़े रास्ते और पहाड़ों पर बने मकानों के लिए खास पहचान रखती है। यहाँ हरी भरी पहाड़ियों से टच होते बादल और ओस की बूंदों से सजे चाय के बागान देखे जा सकते हैं। ट्रेन में सफर करने से लेकर गलियों में चाट खाने तक, होटल या रेस्टोरेंट्स में पारंपरिक डिश चखने से लेकर पैदल चलने तक के लिए एला दिल खोले पर्यटकों का स्वागत करती है। यहाँ आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हैं और फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता सकते हैं। एला के लोकल मार्केट्स के बारे में तो क्या ही कहें, हैंडीक्राफ्ट से लेकर कपड़े, जूते, सजावटी चीजें और पेट पूजा के लिए चाट भी यहाँ उपलब्ध है जनाब। वैसे श्रीलंका में लोगों के हाथों में जादू ही है, इसी जादू से ये एक से बढ़कर एक आइटम बनाते हैं जो आपको खूब पसंद आने वाले हैं। बाकी आप यहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स या डेली यूज का सामान भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप 9 आर्चेस ब्रिज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसे ऊंचाई से देखना तो कमाल है, और खासकर तब जब यहाँ से ट्रेन गुजर रही हो। एला पहुँचने के लिए आपको कैंडी से ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन कैंडी पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको श्रीलंका पहुँचना होगा और इसके लिए आपको सबसे पहले श्रीलंका का वीजा लेना होगा, जो सभी डॉक्यूमेंट पूरे होने पर कुछ दिनों में मिल जाता है। श्रीलंका पहुँचने की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट से आपको श्रीलंका के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ट्रेन से भारत और श्रीलंका के बीच कोई रूट नहीं। बजट की बात करें तो ये आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, एक इंसान को श्रीलंका को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए 1 लाख तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। बाकी आपके खर्चों पर डिपेंड करेगा। तो आपको इनमें से कौन सी जगह बेहतरीन लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइए। क्या कभी आप गए हैं श्रीलंका? तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब
करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। धन्यवाद।